हेलो दोस्त, आप सभी के लिए हम बिहार पुलिस एवं मद्य निषेध के एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, जो कि भारत के भूगोल का है और पहला चैप्टर सामान्य परिचय है। और लगभग हम 5 टॉपिक से कराएंगे और हर टॉपिक से 30-30 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 ऑब्जेक्टिव से बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। ठीक, तो पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये हो जाएगा 32.9 लाख वर्ग किमी हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? राजस्थान है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है? वुलर झील है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? यह गुजरात का हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत का मानक समय किस पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। और अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? यह पश्चिमी भारत में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम बहती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम है। पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? यह माजुली हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग किसे कहा जाता है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोचीन है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल मात्रा के अनुसार ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ये अंडमान निकोबार द्वीप है। हेलो दोस्त, पहला टॉपिक में 30 ऑब्जेक्टिव करा दिए। अब दूसरा टॉपिक में हम कराने जा रहे हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, भारत का सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? यह हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है?
27 डिग्री है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? 27 डिग्री नॉर्थ है। कर्क रेखा भारत को कितने भाग में बांटती है? 2 भाग में बांटती है। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से गुजरती है। भारत का दक्षिणी सिरा क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ये निकोबार में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग कितना है? 3214 किलोमीटर है। अक्षांश रेखा किस दिशा में होती है? पूर्व एवं पश्चिमी दिशा में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांश मापने का आधार क्या है? भूमध्य रेखा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? लद्दाख है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। 17 नंबर क्वेश्चन, अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव किस पर पड़ता है? जलवायु पर पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? पंजाब से नहीं गुजरती है। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ मापा जाता है? नागपुर में मापा जाता है। कर्क रेखा किस राज्य की जलवायु सीमा बनाती है? यह उष्ण और समशीतोष्ण सीमा बनाती है। भारत भूमध्य रेखा से किस दिशा में स्थित है? यह उत्तर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री है? ये हो जाएगा 27 डिग्री है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? मध्य से गुजरती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार है। अक्षांश का प्रभाव किस पर पड़ता है? जलवायु पर पड़ता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। कर्क रेखा भारत को कितने जलवायु भागों में बांटती है? यह 2 भागों में बांटती है। अक्षांश रेखा किसके समांतर होती है? भूमध्य रेखा के समांतर होती है। भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार किससे संबंधित है? अक्षांश से संबंधित है। हेलो दोस्त, 2 टॉपिक करा दिए, अब तीसरा टॉपिक है कर्क रेखा। कर्क रेखा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण MCQ कराएंगे, इससे एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? 23.5 डिग्री है, नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ बोल सकते हैं। कर्क रेखा किस देश से भारत में प्रवेश करती है? बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करती है। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? पंजाब कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कर्क रेखा भारत में सबसे पहले किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा किस जलवायु क्षेत्र को दर्शाती है? उष्णकटिबंधीय को दर्शाती है। 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, कर्क रेखा किस राज्य से सबसे अधिक दूरी तय करती है? मध्य प्रदेश से सबसे अधिक दूरी तय करती है।
भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा के पास स्थित है? ये भोपाल स्थित है। कर्क रेखा किस प्रकार की रेखा है? ये अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा पर सूर्य किस दिन सीधा ऊपर होता है? 21 जून को होता है, इसलिए 21 जून को सबसे अधिक गर्मी होता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? सिक्किम राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कर्क रेखा किस महाद्वीप से संबंधित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीकी, इनमें से सभी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत में कितनी बार राज्य सीमा को पार करती है? 12 बार राज्य सीमा को पार करती हैं। कर्क रेखा भारत के किस भाग में जलवायु को प्रभावित करती है? पूरे भारत में करती है। कर्क रेखा किस वर्ष में खगोल शास्त्र में परिभाषित हुई? प्राचीन काल में परिभाषित हुई। कर्क रेखा भारत के किस राज्य को 2 भाग में बांटती हैं? मध्य प्रदेश को 2 भाग में बांटती हैं। कर्क रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं। कर्क रेखा का महत्व क्या है? जलवायु सीमा। कर्क रेखा भारत में किस दिशा से प्रवेश करती है? पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। कर्क रेखा का अंग्रेजी नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे पहले दिखती है? ये राजस्थान में दिखती है। कर्क रेखा किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र को अलग करती हैं? उष्ण और शीतोष्ण को अलग करती हैं। कर्क रेखा भारत में किस वर्ष के अनुसार स्थित है? यह स्थिर है, मतलब यहाँ बोल रहा है कि कर्क रेखा भारत में किस वर्ष के अनुसार स्थित है? स्थित है, मतलब स्थित भारत इस पे स्थित है, मतलब राज्य, भारत का राज्य। कर्क रेखा किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई में गुजरती है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कर्क रेखा पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? 10 देश से होकर गुजरती है। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से बिल्कुल नहीं गुजरती है? पंजाब हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा का मुख्य उपयोग क्या है? जलवायु अध्ययन है। हेलो दोस्त, 3 टॉपिक से ऑब्जेक्टिव हो चुका। अब चौथा टॉपिक है भारत का मानक समय। इससे संबंधित 40 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? ये प्रयागराज से होकर गुजरती है। और तीसरा नंबर है IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस हुआ है। भारत में मानक समय लागू किया गया था, ये 1947 में लागू किया गया था। भारत में कितने मानक समय
क्षेत्र है, यहाँ पर हो जाएगा 1 होगा। भारत में कितने मानक समय क्षेत्र हैं? 1 है। 1 देशांतर का समय अंतर होता है, ये हो जाएगा 4 मिनट हो जाएगा। पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। 15 डिग्री देशांतर बराबर होता है 1 घंटा होता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर किस राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ग्रीनविच स्थित है, यह इंग्लैंड में स्थित है। IST का पूरा नाम क्या है? ये हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। देशांतर रेखा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण हो जाएगा। अक्षांश रेखा किस दिशा में होती है? पूर्व पश्चिम हो जाएगा अक्षांश रेखा। भारत में समय समान रखने का मुख्य कारण क्या है? प्रशासनिक सुविधा है। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाए? अरुणाचल प्रदेश है। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा। सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ठीक है। IST किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये IMD के द्वारा निर्धारित की जाती है। मानक समय किस पर आधारित है? देशांतर पर आधारित है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को क्या कहा जाता है? मानक मध्य रेखा कहा जाता है। भारत में समय अंतर क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि प्रशासनिक कठिनाई थी। कौन सा देश एक से अधिक समय क्षेत्र रखता है? चीन हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट होता है? 4 मिनट होता है। GMT और IST का अंतर क्या है? 5.5 घंटा हो जाएगा। भारत का मानक समय किस महासागर से जुड़ा है? हिंद महासागर से जुड़ा है। भारत में समय रेखा कितने राज्य से गुजरती है? भारत में समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्य से होकर गुजरती है। पृथ्वी का घूर्णन समय कितना होता है? 24 घंटे होते हैं। समय निर्धारण का आधार क्या है? देशांतर है। IST रेखा किससे होकर गुजरती है? ये प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारत में समय का मानकीकरण कब किया गया था? ये 1947 में किया है, जो कि गलत है। यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है, टाइपिंग में मिस कर दिया है। 15 डिग्री देशांतर पर समय अंतर कितना होगा? 1 घंटा होगा। कौन सा समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है? GMT है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 30 डिग्री है। 35 नंबर क्वेश्चन है, समय क्षेत्र का निर्धारण किस पर आधारित है? देशांतर पर है। भारत में मानक समय किस पर आधारित है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है। 82 डिग्री 30 मिनट
ईस्ट रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? बिहार से होकर नहीं गुजरती है। भारत में समय समान रखने का लाभ क्या है? प्रशासन सरल होता है। समय की गणना किससे की जाती है? देशांतर से की जाती है। IST किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर आधारित है। हेलो दोस्त, 4 टॉपिक हो चुका है। आज का लास्ट टॉपिक है भारत के दूरस्थ बिंदु से संबंधित 30 MCQ ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो कि पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है? किविथु है। किविथु किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? सिर क्रीक है, इसका दूसरा नाम गुहार मोती है। सिर क्रीक किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? यह 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर आधारित है। 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर किस स्थान के पास से गुजरता है? यह गुजरता है मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, जो कि यूपी में पड़ता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? यह 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को किन भागों में विभाजित करती है? यह उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करती है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? सबसे पश्चिमी हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और अगला टॉपिक जो है ना कर्क रेखा वाला, उसमें क्या मिस हुआ है कि सबसे पश्चिमी बिंदु से होकर गुजरात से होकर गुजरती है, पर हमसे मिस होकर वहाँ राजस्थान हो गया है। थोड़ा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीछे करके देख लीजिएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह लद्दाख हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? यह तमिलनाडु हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। और 21 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किस कारण प्रसिद्ध है? सुनामी के कारण प्रसिद्ध है। भारत का पूर्व पश्चिमी विस्तार लगभग कितना है? ये हो जाएगा 2933 है। और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? 3214 किमी है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है?
32.9 या 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप सबके लिए रिवीजन हो जाएगा, आज भी जल्दी जल्दी रहेगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहला स्थान आ जाता है, राज्य आ जाएगा राजस्थान हो जाएगा, और देश हो जाएगा रूस हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? यह हो जाएगा 15,200 किलोमीटर हो जाएगा स्थलीय सीमा। और भारत की कुल समुद्री तटरेखा द्वीप सहित कितनी है? ये 7516 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगले हम 5 टॉपिक का लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव। और जो हम मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञानदेव क्लासेस, तो आप सब इसको देखिए। पूरे बायोलॉजी भी कराएंगे, पूरे भूगोल भी कराएंगे, सभी किताब का लगभग ऑब्जेक्टिव कराएंगे सभी विषय का। तो 30 नंबर ऑब्जेक्टिव है, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। तो चलिए ठीक है, जय हिंद।